बहन और भाइयों, अभी अभी जो आपने संगीत सितारों की महफिल में शकीला बानो भोपाली को तरन्नुम में गाते हुए सुना था ना, उसमें आपने उनकी आवाज़ की क्वालिटी नोट की। भाई बात यह है कि बरसों तक भोपाल में और फिर बम्बई में एक के बाद एक कई रातों तक जोर जोर से गाने की वजह से शकीला बानो भोपाली की आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी और कभी कभी उनका गला बैठ भी जाता था। तभी तो एक बार जब मैंने शकीला जी का एक टीवी प्रोग्राम प्रेजेंट किया था ना, तो मैंने शुरू ही में ताकीद कर दी थी कि बहनों और भाइयों, शकीला बानो भोपाली का सिर्फ गाना मत सुनिए, इनके एक्शंस देखिए, इनकी अदाएं देखिए, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। हाँ, मगर साहब यहाँ आप देख तो सकेंगे नहीं, हम मन की आंखों से देख सकते हैं। यहाँ आपको सुनवाने के लिए मैंने एक लतीफ़ा इनका चुना है। मैंने आपसे कहा था ना कि लतीफ़े बहुत ही अच्छे सुनाया करती थीं ये स्टेज पर। आप इतना समझिए कि मेरे प्रोग्राम में गज़ल, नज़्म, गीत, ठुमरी, दादरा, फिल्मी गाने सब कुछ होता है। और मैं जो लतीफ़े सुनाती हूँ ये भी एक किस्म की वैरायटी है, लोग खुश होते हैं इससे। और आपकी इत्तला के लिए इतनी बात कह दूँ कि मैं जो लतीफ़े सुनाती हूँ वो मेरे गानों से या मेरी कव्वाली से अलग नहीं होते, वो बिल्कुल मेरे कव्वाली के दौरान होते हैं। यानी कतई शेर की मुनासबत से मैं लतीफ़े सुनाती हूँ। यानी एक पंथ दो काज। लोग तो सिर्फ कव्वाली सुनने का पैसा देते हैं और लतीफ़े मुफ्त में सुनकर जाते हैं, मालूम है आपको? भाई एक आध लतीफ़ा यहाँ भी हो जाए। हाँ, तो क्या हुआ कि एक दिन इत्तेफाक से मैं एक ऐसी दुकान पर गई जहाँ खोपड़ियाँ बिकती थीं। मैंने यूं ही अज़राए तफरी, मैं इस तफरी की गरज से दुकानदार से पूछा कि भाई इस खोपड़ी का भाव क्या है? उसने कहा साहब 40 रुपये। मैंने कहा अच्छा वो नंबर 2 खोपड़ी जो है उसका भाव क्या है? उसने कहा साहब 100 रुपये। इस तरह मैं दुकानदार से खोपड़ियों की कीमतें पूछती गई और वो बताता गया, कुछ 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये। इत्तेफाक से कोने में खोपड़ी रखी थी, मैंने उसका भाव पूछा तो यकायक दुकानदार ने कहा कि साहब इस खोपड़ी की कीमत 2000 रुपये है। मैं हैरान हो गई। मैं क्यों भाई, यहाँ तमाम खोपड़ियों की कीमतें जो हैं वो 100, 50, 25, 30 के अंदर हैं, ये 2000 रुपये क्यों आपने इस खोपड़ी की कीमत रखी है? दुकानदार ने मुझे अच्छी तरह समझाते हुए कहा कि देखिए मैडम, इस खोपड़ी की कीमत इसलिए 2000 रुपये है कि ये खोपड़ी अब तक इस्तेमाल नहीं हुई है। मगर दोस्तों, अफसोस है कि वो तहलका आमेज, वो जिंदा दिल, फिर भी बड़ी ज़हीन, बड़ी जज्बाती कव्वाली अदाकारा शकीला बानो भोपाली अब जिंदा नहीं रहीं। उनका इंतकाल बम्बई में हुआ 2002 में 15 दिसंबर के दिन। वैसे शकीला जी को याद करने के लिए मेरे पास उनके 3 इंटरव्यूज़ तो रखे ही हुए हैं और कुछ स्टेज शोज वगैरह के टेप और उनके लिखे हुए कुछ गीत भी रखे हुए हैं। मगर मैंने सोचा कि क्यों न शकीला बानो भोपाली की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक ऐसी खातून को बुलाया जाए जो उनके करीब भी थीं और इत्तेफाक से मेरे रेडियो प्रोग्रामों में मेरे साथ लिखने और बोलने का काम भी कर चुकी हैं। यह हैं शकीला बानो भोपाली की छोटी बहन ज़रीना, जो ज़रीना समन के नाम से जानी जाती हैं। तो बहनों भाइयों, अब मैं शुरू करता हूँ ज़रीना से बातचीत। ज़रीना, बहुत अच्छा लगा कि तुम आई और ये भी देखकर मुझे थोड़ा सा संतोष हुआ, थोड़ा सा सुकून हुआ कि शकीला जी के चले जाने के बाद तुमने अपने आप को संभाला है और हिम्मत करके तुम आगे बढ़ रही हो। भाई इसी तरह लगी रहो, क्योंकि जो जोश शकीला बानो में था उसका कुछ हिस्सा तुम में भी आना चाहिए। अमीन साहब, मैं एक बात आपको खुसूसियत से बता देना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन शकीला बानो भोपाली जी ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से, बड़े नाजो नेम से पाला पोसा और जिंदगी का शऊर दिया। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थीं। इस बात का सबूत इस तरह मैं आपको देना चाहूँगी कि उनकी एक किताब है, एक गज़ल और जी, शायरी की किताब है। हाँ। सबसे पहले उन्होंने वो इंतसाब मेरे नाम किया है और एक खास शेर उन्होंने मेरे लिए लिखा है। अच्छा। वो शेर है कि
तेरे होने से मुकम्मल हुआ मेरा होना, तेरे होने से मुकम्मल हुआ मेरा होना, तू न होती तो मेरी ज़ात अधूरी होती। क्या बात है। अमीन साहब, यकीन जानिए उनकी हसीन तरीन यादें, बातें, प्यार हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इस मौके पर उनकी याद में मैं उनका तहरीर करदा एक बहुत प्यारा जज्बाती गीत सुनवाना चाहती हूँ। यानी उनका लिखा हुआ? उनका लिखा हुआ। मौसीक़ार हैं कुलदीप सिंह साहब और उसके बोल हैं प्यासे रिश्ते। प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, ये कह रही है वो शबनम क्यों होती है प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, सीप में मोती, रुख पे जुल्फे, चांद चकोरी, मौज किनारे, यूं तो गले मिलते हैं पल पल, फिर भी प्यासे ये बेचारे, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते। धरती से बरसात का रिश्ता, जैसे दिन और रात का रिश्ता, वक्त की आंधी बिखराती है, पल भर में जज्बात का रिश्ता, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते। प्यासे रिश्ते, प्यासे रिश्ते। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना बता दूं कि इसका टेप खुद जरीना अपने साथ ले आई थी आपको सुनवाने के लिए, और इसे शकीला बानू भोपाली के प्रोग्राम में पेश करने के लिए हमें खुद संगीतकार कुलदीप सिंह साहब परमिशन भी दे चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस गीत में जो मेन मर्दाना आवाज़ थी वो मोहम्मद अजीज़ की थी। अच्छा भाई जरीना, आप कुछ बताओ हमारे सुनने वालों को अपनी आपा, अपनी बहन शकीला बानू के बारे में। सबसे पहले तो ये बताओ कि शकीला बानू भोपाली पैदा कहाँ हुई थी? जैसे कि सब जानते हैं शकीला बानो भोपाली। अच्छा, पैदा भी वहीं हुई थी? हाँ, उनका वही ना, शकीला जी भोपाल में ही पैदा हुई हैं। और बहुत छोटी उम्र से ही उनको शेर और शायरी का बहुत शौक था। अमीर साहब, हमारा ख़ानदान नहायत मजहबी और मौलवी ख़ानदान, लेकिन इल्म और अदब और शेर और शायरी अतराफ़ में बिखरी पड़ी थी। अब शेर सुन सुनकर इनको शायरी, आबा जी को शायरी का शौक़ हुआ। फिर वो तरन्नुम से अशार पढ़ने लगीं। फिर छोटी मोटी महफिलों में सहेलियों के साथ, शादी ब्याह के रज जगहों में लहक लहक के तरन्नुम से एक्शन कर कर के अशार पढ़ती थीं। और सब लोग बहुत मज़ा लेते थे इस बात से।
अच्छा। लेकिन जब ज़रा बड़ी हुई तो जाहिर है कि पर्दा नशीन घराना, वालिदैन और ख़ासतौर से वालदा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था जब वो गाती थीं और नाचती थीं और एक्शन करती थीं। ख़ानदान की बेइंतहा मुखालफतें और वालिदैन की सख्ती और समाज की मुखालफतें, सबके बावजूद जैसे कहा जाए कि जो शौक़ होता है अपनी जुनून की हद तक, वो तमाम पहरे तोड़ कर निकल जाता है। तो वो निकल गई हैं, उन्होंने किसी की नहीं मानी और भोपाल और भोपाल के अतराफ में इस कदर उनकी शोहरत हो गई। ये तकरीबन उस वक्त 11-12 साल की रही होंगी। सिर्फ 11-12 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया उन्होंने? अरे अमीर साहब क्या बताऊं आपको कि इस कदर ज़हीन और उनका हाफिजा बहुत तेज था। जो भी पढ़ती थीं, जो भी सुनती थीं, पूरे गाने, पूरे नज़में याद कर लेती थीं। अच्छा। अरे मुझे याद आया ज़रीना, उन्होंने अपने हाफिजे, अपनी याददाश्त का एक बड़ा प्यारा सबूत दिया था मेरे एक प्रोग्राम में, और साथ में उर्दू शायरी और हिंदी कविता के एक पहलू को बड़े पुरअसर अंदाज से समझाया भी था। शायरी की जान है गज़ल और गीत। गज़ल और गीत को जो मकबूलियत और शोहरत हासिल है, और जो शहपारे और फ़नी शाहकार गज़ल और गीत में मिलते हैं, वो दूसरी असनाफ़ शायरी में शायद ही मिलें। गज़ल जिसके मानी हैं प्यार की बातें, गज़ल जिसके मानी हैं औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ और इश्क़ व आशिक़ी का ज़िक्र। ये प्यार की बातें मर्द की ज़बान से औरत के लिए होती हैं। आशिक़ अपने महबूब पर क़ुर्बान हुआ जाता है, कहीं फ़िराक़ का ज़िक्र करता है तो कहीं वस्ल का आरज़ूमंद है। वो महबूब के लबों को गुलाब की पंखड़ियाँ कहता है तो आँखों को शराबे कुहन के पैमाने। तसव्वुर जाना उसकी ज़िंदगी है तो गमे जाना उसका मकसद हयात। मिसाल के तौर पर कुछ शेर सुनिए। देखिए, कहता है, ये तसव्वुर की दुनिया है। कहता है कि मैंने तो यूं ही रेत पे फेरी थी उंगलियां, मैंने तो यूं ही रेत पे फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और देखिए चाहत का आलम, कहता है कि तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। हिंदी शायरी औरत की तरफ से मर्द के लिए होती है, जिसमें वो औरत अपने पिया पर वारी वारी हुई जाती है। सौतन का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और लाज की मारी अपनी जबान से प्रेम का इजहार भी नहीं करती। बिन पिया उसे बरखा रुत पतझड़ सी लगती है और सुहानी रातें नागन सी डसती हैं। वो दिए के मानिंद सुबह से शाम तक अपने पिया के इंतजार में जलती रहती है। और देखिए, कभी कभी कहती है कि इन नैनन में आओ तो ढांक पलक तो हिलूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दूं, नैनन की कर कोठरी पुतली दे हूं बिछाए, पलकन की चिक डालकर साजन ले हूं बुलाए। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और देखिए फिर कहती है कि प्रीतम तुम मत जानियो कि तुम बिछरत मोहे चैन, प्रीतम तुम मत जानियो कि तुम बिछरत मोहे चैन, तुमरे कारण राम दुहाई तरपत हूँ दिन रैन। वाह वाह वाह, तरपत हूँ दिन रैन। अरे ये इंतजार तो देखिए। कहती है कि सोना लेने पी गए, सोना लेने पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिला ना पी मिले, मेरे रूपा हो गए केस। वाह वाह, रूपा हो गए केस। वाह वाह। और कहती है कि सेज सूनी है और बरसती रात, सेज सूनी है और बरसती रात, बावली हो गई है क्या बरसात। अच्छा ज़रीना, तुम जो बात कह रही थी शकीला बानू के बारे में, यानी अपनी आपा की जवानी के बारे में, कि वो भोपाल की महफिलों में बहुत शोहरत पा चुकी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उस ज़माने में छोटी छोटी थिएटर कंपनियां हुआ करती थी। एक मशहूर थिएटर कंपनी थी, उसमें से कुछ लोग आए, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ शकीला जी को वो लेना चाहते हैं, और इनके शौक को देखते हुए वालिदैन वगैरह कोई कुछ मना नहीं कर सका। वो थिएटर कंपनी की हीरोइन हो गई। कहाँ? वहीं भोपाल में? भोपाल में। अच्छा, वो कंपनी, थिएटर कंपनी जो थी भोपाल और भोपाल के अतराफ में उनके शोज होते थे।
कभी लैला बन रही हैं तो कभी हीर रांझा की हीरोइन हैं तो कभी कुछ। इसके बावजूद भी ये होता था कि जब रात को 2-3 बजे थिएटर का ड्रामा ख़त्म होता था तो पब्लिक के बेइंतहा इसरार और फरमाइश पर रात के 2-3 बजे से और सुबह 5-7 बजे तक उन्हें कव्वाली गाना ही पड़ता था। अच्छा। तो भाई यहाँ अब तुम जरा रुक जाओ जरीना, और मैं तुम्हारी आपा की गाई हुई एक कव्वाली सुनवाता हूँ सुनने वालों को। गैर फिल्मी कव्वाली है बहनों भाइयों, जिसका रिकॉर्ड भी बना है। ज़लज़लों से हिल गई ऊंचाइयां, 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 ज़लज़लों से हिल ऊंचाइयां, बस्तियों ने जब भी ली अंगड़ाइयां, बस्तियों ने जब भी ली अंगड़ाइयां, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां, हर गली में आदमी की भीड़ है, हर गली में आदमी की भीड़ है, दर्द दिल पास है वफा जज्बाए ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना, जो भले हैं वो बुरों को भी भला कहते हैं, ना बुरा सुनते हैं अच्छे ना बुरा कहते हैं, वरना वैसे हर गली में आदमी की भीड़ है। अरे बशर ने खाक पाया, लाल पाया या गुहर पाया, मिजाज अच्छा अगर पाया तो सब कुछ उसने भर पाया, और यूं तो हर गली में आदमी की भीड़ है, हर गली में आदमी की भीड़ है, आदमियत की मगर महंगाइयाँ